मतलब यहाँ पे मतलब सही चुनाव नहीं होगा। ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए कभी भी। इनके पास ईवीएम एक्स्ट्रा है, ये हेराफेरी करते हैं बस। ईवीएम में गड़बड़ी होता है, सारी जनता जान चुकी है। ईवीएम हटनी चाहिए, सारे तंत्र पर कब्जा है इस समय, संविधान नहीं बचेगा। उसके पास में पूरा तंत्र कब्जे में किया है, वही करवा सकता है जो भी कुछ करवा सकता है। बटन कहाँ जा रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है, पारदर्शिता नहीं है। पुलिस फोर्स उसके कब्जे में है, सारा जो चुनाव अधिकारी है सब उसके कब्जे में। धांधली से चुनाव की पूरी तैयारी कर रखी है। अगर ईवीएम इतना स्ट्रॉन्ग है तो अमेरिका क्यों बंद कर दिया, कनाडा क्यों बंद कर दिया, जापान क्यों बंद कर दिया? पूरे विश्व में जो ईवीएम से चुनाव कहीं नहीं हो रहे, केवल भारत में हो रहे। क्यों? प्रजातंत्र को यदि बचाना है तो पूरे देश को उठना खड़ा होगा, मीडिया को खड़ा होना पड़ेगा, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। जब बैंक से चोरी हो सकता है तो बोर्ड भी हैंग हो सकता है। हम लोग इतना कीमती अपना वोट देते हैं तो हमें भी तो रसीद मिलना चाहिए ना। ईवीएम का इस्तेमाल केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ईवीएम मशीन है, ये स्कैम है, ये घोटाला है। अगर मैं अपना वोट कर रहा हूँ कांग्रेस को तो वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों जा रहा है? देखिए पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। ईवीएम हट जाती है तो भारतीय जनता पार्टी धराशायी होगी, उसका सुपड़ा साफ होगा। जिस विकास की बात करते हैं, विकास नाम का बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ। विकास के नाम पे टाई फिश है। कहाँ है यूनिवर्सिटियाँ, कहाँ है कॉलेज, कहाँ है स्वास्थ्य विभाग, कहाँ है बड़े बड़े हॉस्पिटल? ये पूछना चाहता हूँ मैं। तो तानाशाही डिक्टेटरशिप है। भाजपा के खिलाफ कोई भी नुमाइंदा यदि बोलता है तो उसके पीछे ईडी लगाई जाती है, सीबीआई लगाई जाती है, क्राइम ब्रांच लगाई जाती है। ये किस प्रकार की राजनीति है? ये अराजकता है। हम कहते हैं 50 मशीनें आप हमें दें और 50 मशीनों में हम आपको दिखाएंगे प्रमाणित करके कि ये स्कैम है, घोटाला है। ये 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसका बहिष्कार होगा। कि मेरा वोट डालने के बाद में मुझे पता ही नहीं कि मेरी वोट गिनी जाती है नहीं गिनी जाती है। ईवीएम हैकिंग का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। देश भर के कोने कोने से तमाम संख्या में लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। ये सभी वो लोग हैं जो ईवीएम हैकिंग का आरोप लगा रहे हैं। इनका ये कहना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, अपने मनचाहे जो रिजल्ट हैं वो लाए जा सकते हैं और बीजेपी इस देश में वही काम कर रही है। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी चुनाव जीती। इनका ये कहना है कि बीजेपी ईवीएम में एक सेटिंग करती है और सेटिंग करके चुनाव जीत लेती है। इसी को लेकर एक आंदोलन हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, ये मंच की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम आम जनता जो है वो देश के कोने कोने से यहाँ पर आई है और ईवीएम हटाओ एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। इनकी लगातार ये मांग है कि इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव हो। साथ ही जो इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पास किया, जिस प्रस्ताव में ये बात कही गई कि ईवीएम की गिनती तो हो, ईवीएम में जो वोट हो उनकी गिनती हो, साथ ही वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो पर्ची मतदाता अपनी पर्ची देख ले कि उसने किस पार्टी को वोट दिया है। उसके बाद में वो पर्ची एक पेटी में रखकर चला जाए। बाद में जब मतगणना हो तो ईवीएम के वोटों की गिनती भी हो और वीवीपैट की पर्ची की भी गिनती हो। ये इंडिया गठबंधन ने प्रस्ताव पास किया। तो ये जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है, ये उस मांग का भी समर्थन कर रहा है। उनका ये कहना है कि 24 में अगर चुनाव होगा तो ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव हो और ईवीएम से चुनाव हो तो जो वीवीपैट की जो पर्ची है उसकी भी गिनती होनी चाहिए। इसी शर्त को लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम लोग आए हैं, बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से। क्या लगता है ईवीएम हैक हो रही है? ईवीएम हैक हो रही है? हैक हो रही है, बिल्कुल हैक हो रही है। आज भारत में जितने भी मतलब ये समस्या है ईवीएम से ही है। जो भी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे जो भी हो, मतलब सारे ईवीएम से ईवीएम हटाना चाहिए। हाँ, और मतलब जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मतलब यहाँ पे मतलब सही चुनाव नहीं होगा। अगर आपकी बोलूं तो जब तक ईवीएम रहेगी तब तक मोदी जीते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मोदी जीतेगा, लेकिन ईवीएम हटना चाहिए बिल्कुल। ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए कभी भी। और आज जितने भी वर्ल्ड में विकसित देश है, कोई भी ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं और ईवीएम पे कोई मतलब ये नहीं है, भरोसा नहीं है। धांधली होती है, बिल्कुल होती है, हैक कर लेते। हाँ बिल्कुल हैक कर लेते हैं। हैक क्या, इनके पास ईवीएम एक्स्ट्रा है, ये हेराफेरी करते हैं बस। ईवीएम की हेराफेरी करती। हाँ बिल्कुल, मतलब ईवीएम जब से मतलब आई है भारत में तब सब यही हो रहा है। मतलब बिल्कुल ईवीएम हटानी चाहिए। हाँ, हटना चाहिए बिल्कुल। ईवीएम से कभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हैं। दिल्ली से। लक्ष्मी नगर से। ये बताइए, अभी जो ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पे आप कैसे देखते हैं? ये गलत है, सबको मालूम है, इसको हटना चाहिए और
सर बैलेट पेपर वाला जो है उसको लाना चाहिए। बैलेट पेपर पे चुनाव, जी बैलेट पेपर। लोग कहते हैं पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, हत्याएं होती थी, मारकाट होती थी, इसलिए ईवीएम पे चुनाव नहीं होने। अब तब तक उनको रविंदर को बुलाइए जरा। जी जी करें। तो लोग कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी, बैलेट से चुनाव होगा, ईवीएम अच्छा है, ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए। ईवीएम से नहीं होना चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी होता है, आपको सबको मालूम है, सारी जनता जान चुकी है। और आपको चाहिए, और आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, होना चाहिए कि इसको हटाना चाहिए। क्यों हटाना? इससे धांधली होती है, आपको सबको मालूम है। इसको हमें नहीं लाना चाहिए। इसको पीछे जहाँ से ये बनी है वहाँ से भी इसको हटा दिया गया है, वहाँ पे भी इसको नहीं रखा गया, तो यहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए। बीजेपी ईवीएम का इस्तेमाल करके चुनाव जीत, बिल्कुल ये सही बात है, इसमें नो डाउट नहीं है, ईवीएम का इस्तेमाल करती है। क्या नाम है? रविंदर सिंह। क्या चाहते हैं, ईवीएम हटा दें? ईवीएम हटनी चाहिए, सारे तंत्र पर कब्जा है इस समय। संविधान नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो 85% लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। क्यों लगता है कि ईवीएम हैक हो गए? ईवीएम हैक होती सिस्टम है, सिस्टम ईवीएम कहाँ बनती है? एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाती है ना ईवीएम को, उसको इंजीनियर के पास में उसका कोड होता है। उस इंजीनियर की हिम्मत नहीं है कि अपने चेयरमैन को मना कर दे कि मैं ईवीएम का कोड नहीं बताऊंगा। मोदी ईवीएम हैक कर है, मोदी जी ईवीएम हैक करवा रहे हैं। नेचुरली तंत्र जिसके पास में पूरा तंत्र कब्जे में किया है वही करवा सकता है, जो भी कुछ करवा सकता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जहां बाकी सरकारें चुनाव जीती हैं, बाकी पार्टियां जीती हैं, तो क्या वहां ईवीएम हैक नहीं हो? नहीं, वहाँ ईवीएम हैक होती है, वहाँ उसका कुछ बेस ही नहीं है, वहाँ बीजेपी का बेस ही नहीं है, इसलिए वहाँ मजबूर है बिल्कुल। 24 में क्या चाहते हो आप, किस पे चुनाव? बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, या फिर मतलब उसका कोई सिस्टम ऐसा बने जो ईवीएम हैक नहीं हो, कुछ ना कुछ बने कुछ सिस्टम। वीवीपैट की पर्ची की जो मिलान हो उसकी भी गिनती हो, उसकी भी गिनती उसके पता ही नहीं चलता है। आपने वोट बटन कहाँ दबा रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है, आपको पता नहीं चलता कुछ। धांधली हो रही है, मतलब पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता नहीं है, नहीं है। अगर 24 आप लोग कह रहे हो, 24 में अगर ईवीएम पे चुनाव हुआ तो आप लोग ईवीएम जला दोगे, ईवीएम को तोड़ दो? नहीं, ईवीएम को हम तोड़ेंगे, हम कौन तोड़ने देगा हमको? कौन तोड़ने देगा जब सारा तंत्र उसके कब्जे में है, अब पुलिस फोर्स उसके कब्जे में है, सारा जो चुनाव अधिकारी है सब उसके कब्जे में है, तो कौन तोड़ने देगा हम? चुनाव आयोग भी बीजेपी के कब्जे? बिल्कुल कब्जे में, निश्चित रूप से। अभी उसको चीफ जस्टिस को लाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उसको इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस, पीएम और एक अपोजिशन का लीडर होना चाहिए, उसको नहीं, उसके खिलाफ में लेकर के आए ना। धांधली से चुनाव हो रहा है, धांधली से चुनाव की पूरी तैयारी कर रखी है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बुद्ध सेन है जी। आपको भी लगता है ईवीएम हैक हो? हाँ बिल्कुल होती है, पक्का इसमें पॉसिबिलिटी पक्का है, इसमें पॉसिबिलिटी पक्का है। इलेक्ट्रॉनिक में जो है ना पक्का है। हाँ, पर्ची निकल के लिए पर्ची डाली जाए और पर्ची में देख लो लेगा, मैंने जिसको डाली उसी की पर्ची निकलेगी, तो वो भी काउंट की जाए साथ में और ये भी की जाए, दोनों काउंट बिल्कुल दो। नहीं तो आप लोग ये भी कह रहे हो कि बैलेट पेपर पे चुनाव करा? हाँ वो तो और क्लियर हो जाएगा, अगर वो हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन वही बैलेट पेपर में धांधली नहीं होगी? हाँ बैलेट में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो लोग पार्टियों के लोग होते हैं ना साथ ही। हाँ पार्टियों। हाँ। ये देखिए तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये कह रहे हैं ईवीएम हैक हो सकती है। क्या नाम हुआ सर आप? मैं मोहनलाल बहरवा जयपुर से। जयपुर से आए हैं। अभी जयपुर में राजस्थान में चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सत्ता आ गई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के बल पे बीजेपी चुनाव जीत रही है, आप इस पे क्या सोचते हैं? ये तो जग जाहिर है, पूरे देश को पता है कि ईवीएम हैंग की जा रही है। जो मानव निर्मित मशीन है जिसमें मानव का कंट्रोल है, वो कैसे भी उसे हैंग कर सकता है, सबको पता है इस बात। तो इन सब का समाधान एक ही है, एक लाइन का समाधान है कि बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर पे धांधली नहीं होगी? बैलेट पेपर संभावनाएं कम है, उससे बूथ कैप्चरिंग होते हैं, लेकिन अब वो लोग जो जिनको वोट नहीं डालने दिया जाता था, आज वो ताकत के रूप में आ गए और निकल के वोट डालना सीख गए। इसी वजह से ईवीएम को लाया गया। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम जो है बहुत स्ट्रांग है, इसको हैक नहीं किया जा सकता और इस देश में पूरी निष्पक्षता से चुनाव हो रहा है। ये आरोप गलत है। ये बहुत मजाक का विषय है। अगर ईवीएम इतना स्ट्रांग है तो अमेरिका क्यों बंद कर दिया, कनाडा क्यों बंद कर दिया, जापान क्यों बंद कर दिया? पूरे विश्व में जो ईवीएम से चुनाव कहीं नहीं हो रहे, केवल भारत में हो रहे, क्यों?
तो क्या वो देश फिर विकसित देश नहीं है वो? भारत में जनसंख्या ज्यादा है इसलिए ईवीएम आसान तरीका है। नहीं, जनसंख्या ज्यादा है तो सरकार के दायित्व बनता है, प्रजातंत्र हर हाल में जिंदा रहना चाहिए। प्रजातंत्र पे जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा तो जनता इसी तरह से उठ खड़ी होगी। आप लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि ईवीएम बैन होनी चाहिए। पूरे देश को मन बना लेना चाहिए। हम तो जगाने वाले लोग हैं, जगाते रहेंगे, लेकिन प्रजातंत्र को यदि बचाना है तो पूरे देश को उठना खड़ा होगा। मीडिया को खड़ा होना पड़ेगा, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो आप लोग कह रहे हो जगाने वाले हो, तो घर घर जाके आंदोलन करोगे 24 से पहले ईवीएम के खिलाफ? बिल्कुल बराबर करेंगे। ईवीएम पे चुनाव नहीं होने देंगे। बिल्कुल उठा के जलाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे इसको। ईवीएम जलाओगे? बिल्कुल जलाएंगे, तोड़ दो। तोड़ देंगे। ऐसा इसलिए कि जिस चीज में हमारा विश्वास नहीं उसको एक्सेप्ट क्यों करें? इस देश की जो जनता है उसको क्यों एक्सेप्ट करें जिसमें विश्वास नहीं हो? जनता, लोग कह रहे जनता बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर रही है, जनता स्वीकार कर रही है। ये गलतफहमी है। जब जागृति की मशाल जब जलेगी तो इसको फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 24 में ईवीएम पे वोटिंग होने की बात कर दी जाती है तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे? चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब मतपेटियों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहिष्कार अपने आप हो गया। लड़ेंगे और जीतेंगे।